नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और प्रेप साथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कम से कम समय में मैसूर और चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जितने भी फैक्चुअल डाटा है प्लस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसी क्रम में चिक्का कृष्णराज 18वीं सदी में वहां के शासक होते हैं और उन्हीं के यहाँ नंदराज वित्त मंत्री के तौर पर होते हैं और इन्हीं वित्त मंत्री के यहाँ हैदर अली जो है सैनिक के रूप में पदस्थ होता है। अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के बल पर सेनापति का पद वह प्राप्त करता है और इसी क्रम में आगे चलकर 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना करता है और इसी क्रम में और आगे चलकर 1761 में स्वयं को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित करता है और इसी क्रम में आगे चलकर फ्रांसीसियों से चूंकि इनका सहयोगात्मक संबंध था तो अंग्रेजों के साथ इनके 4 युद्ध होते हैं जिन्हें चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला युद्ध होता है 1767 से 69 के दौरान, ठीक है। और इस दौरान यदि हम गवर्नर जनरल की बात करें तो इस दौरान गवर्नर जनरल होते हैं हैरी वेलास्ट, ठीक है। और इस युद्ध के कारण की यदि हम बात करें तो कारण यह था कि ब्रिटिश का चूंकि फ्रांसीसियों से जो है 36 का आंकड़ा था और इनका फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध था। इस वजह से ब्रिटिश और हैदर अली के बीच जो है तनाव होता है और इसी क्रम में मद्रास की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति होती है। मद्रास की संधि में इस बात को भी उल्लेखित किया गया था कि मैसूर को सैन्य सहायता की आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज जो है मैसूर को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया लेकिन अंग्रेजों ने सैन्य सहायता प्रदान तो नहीं की, तो इसी क्रम में मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है। दूसरे युद्ध की यदि हम बात करें तो दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के दौरान, ठीक है। और इसके कारणों का यदि हम बात करें तो कारणों में सर्वप्रथम कारण तो यही है कि मद्रास की संधि का उल्लंघन, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि इसी समय चल रहा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है फ्रांसीसी अमेरिकियों का साथ दे रहे थे, ठीक है। और विपक्ष में था ब्रिटेन, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच तनाव होता है और इसी क्रम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रांसीसी बस्ती माहे पर आक्रमण कर देते हैं और इसी क्रम में जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध की बागडोर संभालता है टीपू और 1784 में टीपू और मैकटर्नी के बीच में होती है मैंगलोर की संधि। तो ये हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें तो इस दौरान जो है हमें 2 गवर्नर जनरल याद करने हैं। शुरुआती दौरान में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था लेकिन संधि होती है मैकटर्नी और टीपू के बीच में। यदि हम तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो उसकी समयावधि होती है 90 से 92। इसके कारणों की बात करें हम तो कारणों में सर्वप्रथम कारण यह है कि फ्रांसीसियों के साथ टीपू के जो है सहयोगात्मक संबंध थे। दूसरा कारण यह कि कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची जारी की और उन्हें टी पार्टी के लिए आमंत्रित किया जिसमें मैसूर का नाम नहीं था और इसी क्रम में आगे चलकर टीपू ने ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया जिससे होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है, ठीक है। और इसमें होती है टीपू की हार और इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें तो इसका कारण जो है सर्वप्रमुख यह था कि चूंकि यूरोप में हो रहा था साम्राज्यवादी विस्तार नेपोलियन का और ब्रिटिशर्स को अपने उपनिवेश के जो है हाथ से निकलने का डर था कि कहीं रूस से होते हुए नेपोलियन भारत भी न पहुंच जाए। इसी क्रम में उन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया और 1799 में टीपू की मृत्यु के पश्चात वहां पर वोटियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और मैसूर पर जो है नियंत्रण हासिल कर लिया। तो ये थी अपनी आज की पहली सीरीज। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट करें और यदि आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। हम इसी क्रम में आगे भी इसी तरह की सीरीज लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।